चलिए हाजिर हैं आपके लिए सेट थ्योरी की एक और नई वीडियो के साथ में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम आपको सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन करवा चुके हैं। 3 से आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैंने को दोनों क्वेश्चंस लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका नियम विधि में लिखिए, लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ है आपका कि समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, समुच्चय निर्माण रूप का मतलब नियम विधि भी है, इसको इंग्लिश में सेट बिल्डर या रूल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर क्या होता है? सारणी विधि में तो सारे एलिमेंटों को कॉमा लगा लिखा जाता है, लेकिन सेट बिल्डर यानी रूल मेथड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंटों की कोई कॉमन प्रॉपर्टी देखी जाती है, कोई खास गुण देखा जाता है, उस गुण के आधार पर डिफाइन किया जाता है। चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। इन सभी जो डिजिट्स हैं, जो एलिमेंट है, इनकी कोई खास प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है? देखिए क्या प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, चलिए बताइए क्या प्रॉपर्टी है भाई? 3, 6, 9, 12 क्या है ये? 3 के गुणज हैं, 3 के मल्टीपल हैं। क्या है ये? x सच दैट x 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। भाई 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं? 3 का गुणज तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 भी होता है, लेकिन इसमें तो 15 नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? परंतु x का मान कैसा है? 15 से छोटा है। यानी x 3 का गुणज तो है, लेकिन 3 का वो गुणज है x जो 15 से छोटा है। है क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। ये क्या है? देखिए 2 ये क्या है? ये 2 की घात 1, ये 2 की घात 2, ये 2 की घात 3, ये 2 की घात 4, ये 2 की घात 5 है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं x सच दैट x बराबर 2 की पावर n की फॉर्म में है। ये 2 की पावर n की फॉर्म में है, जहां n की जो वैल्यू है, यानी n की जो प्रारंभिक वैल्यू है, अगर 1 लगाएंगे 2 की घात 1 तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक है ना? 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है। ठीक है, अच्छा हाईएस्ट कितना है? 2 की घात 5 लेंगे, 5 तो कितना आएगा? 2 की घात 5 32, ये 5 के बराबर भी है। ठीक है, चलिए ये कितना है भाई? x बराबर, ये तो 5 की पावर है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ये 5 की पावर n है। यहाँ भी n क्या है हमारा? 1 से बड़ा, 1 के बराबर भी है, लेकिन 4 से छोटा है, 4 के बराबर भी है। यह क्या है भाई? 2, 4, 6, 8, ये तो इवन नंबर है। x क्या है? एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है ये? सम प्राकृत संख्या है। भाई ये क्या है? 1, 4, 9 स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये सब n स्क्वायर की फॉर्म में है, n स्क्वायर की फॉर्म में है भाई, जहाँ n की वैल्यू कैसी है? 1 से बड़ी है, 1 के बराबर भी है, और ये 10 का स्क्वायर है, तो ये 10 से छोटी है, 10 के बराबर भी है। समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं दोबारा इसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां, सारणी विधि में लिखना है आपको। सारणी विधि में क्या है? सारणी विधि में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको हमें कॉमा लगा करके लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? x एक विषम प्राकृत संख्या है। भाई कौन कौन सी संख्या होती है विषम प्राकृतिक? 1 से शुरुआत होती है, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट आगे तक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? x एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक है, कंप्लीट डिजिट है, जिसकी वैल्यू माइनस की 1/2 से बड़ी है और
9/2 से छोटी है। -1/2, भाई माइनस के 1/2 यानी 0 से बड़ा होगा। -1/2 0 बड़ा होगा छोटा होगा बताइए। माइनस के 1/2 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई संख्या रेखा पर देखा जाए तो संख्या रेखा पर ये 0 से इधर माइनस के नंबर आएंगे -1, तो यहाँ पड़ेगा माइनस का 1/2। इधर आगे आपका कितना होगा 1, यहाँ पर 2 होगा। ये कितना है 9/2 4.5। तो -1/2 से इधर क्या होगा भाई 0। 0 से बड़ा पूर्णांक कौन होगा बताइए? 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4। अब ये कितना है 4.5 यानी 4.5 होगा। तो उससे छोटे की बात कर रहा है, छोटा ही 4 तक ही लेंगे केवल। अगला क्या है भाई? x पूर्णांक है और x² का मान 4 से छोटा है। भाई 4 से छोटा बताइए कौन कौन से पूर्णांक होते हैं आपके? यानी ऐसे नंबर बताइए जिनका स्क्वायर 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। बताइए भाई। एक तो नंबर आपका -2 होता है। -2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4 होता है प्लस का। एक -1 होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है? +1, छोटा है 4 से। एक 0 होगा, +1 होगा, +2। इन सब के स्क्वायर कैसे हैं? या तो 4 के बराबर हैं या 4 से छोटे हैं। और कोई नंबर यदि इधर लोगे आप -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो 4 से भाई कैसा है? बड़ा है। हमें चाहिए 4 से छोटे नंबर। ऐसे नंबर चाहिए जिनका स्क्वायर 4 से छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? लॉयल शब्द का एक अक्षर है। लॉयल शब्द में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं बताइए? और एक अक्षर को हमें एक बार ही लेना है सेट के अंदर। एक तो एल आ गया हमारा, एक ओ आ गया, एक वाई आ गया, एक ए आ गया। दोबारा एल हम नहीं लेंगे क्योंकि एक बार पहले ऑलरेडी आ चुका है हमारा एल। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन है, वर्ष का महीना जिसमें 31 दिन होते हैं। भाई 31 दिन वाले कौन कौन से महीने होते हैं बताइए? देखिए 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, 31 दिन नहीं होते हैं। तो कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं? देखो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। 31 दिन या 30 दिन या 28 दिन कैसे आप कैसे पता करोगे? एक शॉर्ट ट्रिक है। आप शुरुआत करेंगे यहाँ से। देखिए ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको। हाथ पर शुरुआत करेंगे इस वाले गांठ से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से। अगर ये गांठ पर आता है ऊपर तो 31 का महीना होगा, और इस गड्ढे में आता है तो 30 का। ठीक है, और स्पेशल फॉर क्या? फरवरी 28 या 29। तो शुरुआत करते हैं। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, ठीक है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून कितना 30, जुलाई 31। फिर यहाँ पे आ जाएंगे अगस्त। अगस्त फिर देखो किस पर आ रहा है? ऊपर आ रहा है, इसलिए क्या होगा 31 का अगस्त। सितंबर क्या हमारा 30, अक्टूबर 31, नवंबर कितना 30, दिसंबर 31। ठीक है, इस तरीके से आप हिसाब लगा लीजिएगा। और कौन कौन से दिन हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं वो आप लिख दीजिएगा। तो कौन कौन से दिन होंगे भाई? एक तो फरवरी होगा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सारे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। चलिए चैप्टर आपका 1.1 कंप्लीट है। आगे शुरू करते हैं, बता देते हैं। चैप्टर 1.2 पे चलते हैं। वन पॉइंट वन पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि 1.2 में
क्या क्या चीज आने वाली है। 1.2 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं। आपको 4 सेट दिए हैं, 4 सेट में बताना है कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं। भाई रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको, आप समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बताइए 2 से भाज्य यानी 2 से डिवाइड होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं। ऐसी कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो और कैसी नंबर हो वो विषम संख्या हो? ऐसा कोई नंबर है? नथिंग। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से विभाज्य हो और वो संख्या कैसी हो? विषम संख्या हो। तो ये कैसा सेट है आपका? रिक्त समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बताइए सम अभाज्य, सम अभाज्य कौन सी होती है भाई? जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। माय डियर, दो एक ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य भी है। कैसा है? सम है और अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। तो 2 कैसा हो गया? इसमें तो एक एलिमेंट आ गया। हम बात कर रहे थे रिक्त समुच्चय की, तो ये समुच्चय कैसा है? हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई? तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक प्राकृत संख्या है और उसका मान 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक प्राकृत संख्या है x, एक प्राकृत संख्या है और x का मान भाई 5 से छोटा है और तथा x का मान 7 से बड़ा भी है। भाई बताइए ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? संख्या रेखा पर देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 5 पड़ता है और यहाँ पर आपका 7 पड़ता है। तो ऐसा कोई नंबर होगा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? कोई एक नंबर बता दीजिए ऐसा जो कि इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो। क्या ऐसा नंबर पॉसिबल है जो 5 से छोटा भी हो जाएगा और 7 से बड़ा भी हो जाएगा? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है भाई। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा रिक्त समुच्चय है। इसमें कोई भी एलिमेंट आपका नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। चौथा क्वेश्चन, 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। माय डियर, ये 2 समांतर रेखाएं हैं। इन 2 समांतर रेखाओं का कोई बिंदु ऐसा है जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो? ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा। देखिए ये समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं कि ये कहीं पर जाकर के आपस में नहीं मिलती हैं। जब ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलेंगी तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं भाई इसके अंदर कोई सेट नहीं आएगा। तो ये क्या है? हमारा रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कौन कौन से समुच्चय परिमित समुच्चय हैं और कौन कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, परिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनके एलिमेंट की संख्या गिनने योग्य हो, जिनके एलिमेंट की संख्या को हम गिन सकते हैं। ठीक है, और जिनके एलिमेंट की संख्या को हम गिन नहीं सकते वो क्या होते हैं? आपके अपरिमित समुच्चय होते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय। माय डियर बताइए, क्या वर्ष के महीनों को तुम गिन नहीं सकते? गिन सकते हैं। ऑब्वियसली क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला तो परिमित हो गया, वर्ष के महीनों को हम काउंट कर सकते हैं। दूसरे में कह रहा है भाई 1, 2, 3 डॉट डॉट लगा हुआ है भाई। इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? आगे भी नंबर्स आ रहे हैं बहुत सारे।
तो क्या आप बता सकते हो 1, 2, 3 डॉट डॉट ये श्रृंखला आगे कहाँ तक जाएगी? क्या काउंट कर सकते हैं? नो। तो इसको काउंट नहीं कर सकते। ये कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। ठीक, काउंट कर सकते हैं तो परिमित, और काउंट नहीं कर सकते तो क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। अगला क्या है भाई? 1, 2, 3 तीसरा क्वेश्चन। 1, 2, 3 डॉट डॉट, यहाँ भी नंबर्स हैं बहुत सारे बीच में। फिर उसके बाद उसने कहा है 99 और 100। भाई सीमा मिल गई हमें, इसकी बाउंड्री मिल गई। 1 से शुरुआत करके कहाँ तक जाना है? हमें 100 तक जाना है। काउंट कर सकते हैं कितने नंबर हैं? 100 नंबर होंगे भाई, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो गया आपका? परिमित समुच्चय होगा। कैसा है? परिमित समुच्चय। ठीक, क्योंकि संख्या बिल्कुल काउंटेबल है। शुरुआत कहाँ से करनी है और जाना कहाँ तक है, ये सब दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो बताइए, क्या 100 से बड़े धन पूर्णांक आप काउंट कर सकते हो? कौन कौन से होंगे? है जी, बताइए। 100 से बड़े धन पूर्णांक, चौथा 100 से बड़े धन पूर्णांक भाई 101 होता है, 102 होता है, 103 होता है, डॉट डॉट। कितनी दूर तक जाएंगे पता नहीं, इसलिए कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? 5 में कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। कैसा है ये? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक परिमित हैं, गिन सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहा है, प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं। बड़े आराम से तुम कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। ठीक है ना? जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसका, एक्स अक्ष के समांतर, मैं पढ़ के बता देता हूँ दोबारा से। पहला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं क्या काउंट कर सकते हैं? कितनी रेखाएं होंगी? देखिए डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये आपका एक्स अक्ष होता है। बताइए, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं आप काउंट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हो सकती है रेखा, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। बताइए कितनी रेखा हो सकती है? ये हो सकती है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं अपरिमित होंगी, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा? ये अपरिमित होगा। दूसरा क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय काउंटेबल है, 26 अक्षर होते हैं, इसलिए क्या है? परिमित। अगला है उन संख्या का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। कैसा होगा? अपरिमित। 5 के गुणज, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, कहाँ तक जाएंगे पता ही नहीं है। ठीक है, अगला क्या है? उन संख्याओं का समुच्चय, ये हो गया। चौथा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। भाई काउंट कर सकते हैं पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, ये गिनने योग्य है, बड़े आराम से गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कैसा होगा? ये परिमित समुच्चय होगा। अगला है इसमें मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। बताइए, मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु होता है, एक्स अक्ष है ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। देखिए मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। कितने जाएंगे ये वृत्त इससे? एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है वृत्त, एक ये जा रहा है, ऐसे जा सकता है वृत्त, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है। तो कितने होंगे? असंख्य वृत्त बनेंगे, इसलिए काउंटेबल नहीं है। क्या करेंगे? अपरिमित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि a बराबर b कौन कौन है, यानी किस किस क्वेश्चंस में a बराबर b मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, a बराबर b है या
नहीं, यानी ए और बी दो सेट दिए हैं इसने, वो बराबर हैं या नहीं। क्या करना है, बराबर समुच्चय यानी इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिनमें एलिमेंट की संख्या के साथ साथ में जो एलिमेंट ए के अंदर है वो ही एलिमेंट बी के अंदर है। या ऐसे कह दीजिए सारे एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिल जाएं और बी के सारे एलिमेंट लौट करके ए में मिल जाएं, तो दोनों ए और बी कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे, समान समुच्चय होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहले में कह रहा है भाई ए बराबर ए बी सी डी, ए बराबर ए बी सी डी, तो बी क्या है, बी बराबर है डी सी बी ए, डी सी बी ए। बताइए ए के अंदर सारे एलिमेंट ए बी सी डी हैं, तो क्या ए बी सी डी बी के अंदर नहीं है। ए बी सी डी क्रम का कोई औचित्य नहीं है, क्रम की कोई इसमें बाध्यता नहीं है। ए बी सी डी आगे पीछे कहीं भी हो, लेकिन हमें देखना है कि जो ए बी सी डी ए के अंदर है वो ए बी सी डी इसके अंदर है, या डी सी बी ए बी के अंदर है वो इसके अंदर है। यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो ए और बी कैसे हैं आपस में, बराबर है, ए बराबर बी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में 4, 8, 12, 16, उसमें 4 तो है, 8 भी है लेकिन 12 नहीं है बी में। ए में 12 है लेकिन बी में 12 नहीं है, इसलिए क्या है, ये बराबर नहीं होंगे। अगले में 2, 4, 6, 8, 10, ये कह रहा है अगले में समपूर्णांक है, 10 से छोटा है, 10 के बराबर भी है, ये ऑब्वियसली दोनों बराबर होंगे क्योंकि जो एलिमेंट ए में आ रहे हैं वही एलिमेंट बी में आ रहे हैं। ठीक है, कर देंगे आप इसको, आप बड़े आराम से ट्राई करें, अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से ही है। जैसे आपको मैंने बताया 4 में अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मिलते हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में मिलते हैं, यानी दो समुच्चय के आपस में एलिमेंट बराबर होते हैं, तो हम उनको समान समुच्चय कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन इसने दिया है हमें a बराबर 2,3, a बराबर 2,3, b बराबर दिया है भाई x सच दैट x, लेकिन एक रूप अलग हो सकता है लेकिन बात एक ही निकल के आएगी। समीकरण x² + 5x, क्या है ये समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है, का एक हल है। 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप सब लोग, फैक्टर कैसे करते हैं। x² + 5x + 6 के फैक्टर करिए, x² + 5x + 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, निकल के बताइए जरा। x² प्लस देखिए 6 के ऐसे फैक्टर करने हमें कि जोड़ करके 5 बन जाए, तो 6 के फैक्टर कर लेंगे हम 3 × 2, 3 और 2 5, स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं इसको। 3x + 5x मैंने तोड़ दिया, सॉरी 3x + 2x में तोड़ दिया मैंने 5x को, + 6 = 0। x कॉमन निकालेंगे तो x + 3 + 2 कॉमन निकालेंगे तो x + 3 = 0। एक ब्रैकेट में x + 3, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 = 0। ठीक है, चलिए इसके फैक्टर करेंगे कितना आगे, x + 3 = 0, x = -3, x + 2 = 0, x = -2। यानी फाइनली यहाँ पे निकल के आता है x की जो वैल्यू है वो आती है -2 और -3 निकल के। a में क्या आ रहा है 2,3, b में निकल के आ रहा है -2 -3,
क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 2,3 है और इसमें -2, -3 है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्स दैट एक्स फॉलो शब्द का एक अक्षर है। फॉलो शब्द में जो अक्षरों का सेट बनेगा उसमें कौन कौन आएंगे भाई? एक तो एफ आएगा, एक ओ आएगा, एक एल आएगा और एक डब्ल्यू आएगा। दूसरा जो बी दिया है इसने, बी क्या है? वाई सच दैट वाई वोल्फ, वोल्फ एक शब्द है उसका अक्षर है। वोल्फ शब्द में जो सेट बनेगा अक्षरों से वो भी वही बनेगा जो आपका फॉलो से बनता है, इसलिए दोनों के सेट कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं हम। छठवां क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपको समान समुच्चय का चयन ही करना है। ठीक है, आगे का एक्सरसाइज आपकी 1.3 के लिए मैं आपको कल, ठीक है, इसकी जो फंडामेंटल है, जो इसका कंसेप्ट है वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, बाय।